वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में से आज उपनिषद की स्वाध्याय श्रृंखला में ज्ञान खंड के अंतर्गत कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे वल्ली की आज स्वाध्याय करेंगे। दूसरे वल्ली के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यमराज ने नचिकेता से कहा, श्रेय अर्थात कल्याण का मार्ग और प्रेय अर्थात सांसारिक भोग पदार्थों का मार्ग दोनों पृथक पृथक है। भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याण मार्ग को स्वीकार करने वाले साधकों को श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं और जो सांसारिक भोगों से युक्त प्रेय मार्ग के पथिक हैं वे मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटककर पतन पराभव को प्राप्त करते हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों को भली प्रकार विचार कर उन्हें पृथक पृथक रूप से जान लेते हैं। विवेकशील साधक निश्चित रूप से प्रेय लगने वाले भोग साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को श्रेष्ठकर मानकर उसे ही वर्ण करते हैं। मंदमति अविवेकजनी योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और छेन अर्थात प्राप्त वस्तु के क्षरण की अभिलाषा से ब्रह्माकर्षणों के वशीभूत होकर प्रेय पथ को ही स्वीकार करते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिनमें यम नचिकेता से कह रहे हैं, हे नचिकेता, सांसारिक भोग विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचार पूर्वक त्याग दिया है। भौतिक जगत के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी पुरुष जकड़े रहते हैं तुम उन बंधनों में नहीं पड़े। चौथे मंत्र में ऋषि लिख रहे हैं, जो श्रेय और प्रेय मार्ग विद्या और अविद्या के रूप में जाने गए हैं वे दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। यम देव कहते हैं, हे नचिकेता, तुमको हम श्रेय अर्थात आध्यात्मिक मार्ग का साधक मानते हैं क्योंकि तुम्हें चकाचौंध पैदा करने वाले भोग विलास के साधनों ने प्रलोभित नहीं किया। पांचवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, अविद्या अज्ञानांधकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी का मानने वाले मूढ़जन अनेक प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हुए ठीक उसी प्रकार ठोकरें खाते फिरते हैं जैसे अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे। छठवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, धन के व्यामोह से जकड़े हुए विवेकहीन प्रमादी मनुष्य के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है। आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीराभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे यमराज के वशीभूत होकर रहता है। सातवें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जब जन साधारण को आत्म तत्व ज्ञान के संबंध में जानने का सुअवसर तक नहीं मिलता
अगर संयोग से ऐसा अवसर मिला भी तो अधिकांश ज्ञान प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को तदनुरूप ढालने में सक्षम नहीं होते। उस तत्व ज्ञान का भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अति दुर्लभ ही हैं। उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी कोई कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है। विशेषज्ञ आचार्य द्वारा तत्व ज्ञान से अनुप्राणित तत्ववेत्ता भी अति दुर्लभ ही होता है। 8वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, अनाधिकारी मनुष्य अर्थात जिसने इसका भली प्रकार साक्षात्कार नहीं किया द्वारा कहा गया, यह आत्मतत्व सहजता से जानने योग्य नहीं। किसी तत्ववेत्ता आचार्य द्वारा न समझाए जाने पर भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाती। यह विषय बड़ा गूढ़ है, अतएव वह तर्क वितर्क के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है। 9वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, यमदेव कहते हैं, हे प्रिय नचिकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क तर्क वितर्क की ऊहापोह से भिन्न अपनी बुद्धि प्रखर है। ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं, अर्थात हमारी अंतरंग इच्छा यही है कि आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हों। 10वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, यमदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ कि यह कर्मफल जन्य संपदा नाशवान है। नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य आत्म तत्व को प्राप्त किया जाना शक्य नहीं। मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों अथवा साधनों द्वारा मैंने अभिलषित नित्य आत्म तत्व यम पद को प्राप्त किया है। 11वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिसमें यमदेव कह रहे हैं, हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त असीम निर्भयता से युक्त स्तुत्य और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्गलोक को धैर्यपूर्वक छोड़ दिया है। यह आपका अति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। 12वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, विशिष्ट तपः साधना द्वारा देखे जाने योग्य सांसारिक विषय वासनाओं से परे अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित बुद्धि रूपी गुफा में निहित गहन स्थल में विद्यमान अर्थात अंतःकरण में विराजमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अध्यात्म योग के द्वारा जानकर बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से युक्त मुक्त हो जाता है। 13वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिसमें यमदेव कह रहे हैं, हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर इसे भली प्रकार ग्रहण कर तथा विवेक पूर्वक इस पर चिंतन करके धारण करने योग्य इस सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से जान लेते हैं, वे इस आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मंतव्य है। 14वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिनमें नचिकेता कह रहे हैं, हे यमराज, जिस आत्म तत्व को आप यज्ञादि धर्म कृत्यों तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्यत तथा वर्तमान काल से भी भिन्न है, उसी परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताएं। 15वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिनमें यम कह रहे हैं, सभी वेद जिस ब्राह्म्य स्थिति परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, सभी तपः साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती है, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधकगण ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हैं,
हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है। 16वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिनमें यमदेव आगे कह रहे हैं, यह ओम ही अक्षर ब्रह्म है, यही ओम परब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। इसी अक्षर को भली प्रकार जानकर जो साधक जिस अभिष्ट की कामना करते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। 17वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, यह प्रणव ओमकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधकगण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। 18वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यह आत्मा न तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनष्ट नहीं होता। 19वें मंत्र में ऋषि कहते हैं, यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है और हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही अर्थात आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को विनष्ट ही करता है और न किसी के द्वारा इसे मारा जाना शक्य है। 20वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, परमात्मा चेतना इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई विरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से ही उसे देख पाते हैं। 21वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना दूर चली जाती है और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती रहती है। हर्ष युक्त और हर्ष रहित उस देव को मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है। 22वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जो शरीरों में शरीर रहित तथा स्थिर न रहने वालों अनित्यों के मध्य नित्य स्वरूप में स्थित है, उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। 23वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, परमात्म तत्व को मात्र धर्मोपदेश सुनकर स्तुति वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वह परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, जड़ पदार्थ परक ज्ञान सुनकर या पुस्तक से पढ़कर प्राप्त किया जा सकता है। आत्म तत्व परक ज्ञान चेतन होता है। वह सत्पात्र का स्वयं वर्णन करता है। वह कैसे साधक का वर्णन करता है, यह तथ्य अगले मंत्र में स्पष्ट किया गया है। 24वें मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जिसमें यमदेव कह रहे हैं, जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं हैं तथा जिनके मन पूरी तरह से सांसारिकता से निवृत्त नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होते। दूसरे वल्ली के अंतिम मंत्र 25वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का औदन अर्थात अन्न आहार माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु अर्थात काल जिसका उपसेचन है अर्थात शाकादि या जल की तरह आहार का सहयोगी है,
वह जहाँ भी है, जैसा भी है, उसे भला कौन जान सकता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, इस मंत्र में ब्रह्म एवं छत्र संबोधन उपलक्षण रूप में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं। ब्रह्म से सहज धर्मानुशासन अथवा विचार शक्ति का तथा छत्र से रक्षण या पुरुषार्थ की शक्ति का बोध होता है। इस प्रकार ये संबोधन जीव मात्र की विशेषताओं के प्रतीक सिद्ध होते हैं। वह परमात्मा तत्व समय आने पर जीव मात्र को मृत्यु के संयोग से अपने अंदर समाहित कर लेता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में प्रथम अध्याय के तीसरे वल्ली का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने